महंगाई में पिसे आवाम के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 8 रुपए, डीजल 5 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 270 से कम होकर 262 रुपए हो गई। डीजल की नई कीमत 253 रुपए फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में भी 5 रुपए कमी, नई कीमत 147 रुपए फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि पिछले 15 दिन में आलमी मार्केट में कीमतें कम हुई और ना ही डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कोई बेहतरी आई। उसके बावजूद हमने आवाम के लिए फैसला किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए। तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने वालों की सियासत में वापसी। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी एक साथ सियासत में मुतहरिक हो गए। खुलकर ऑपोजिशन करने का ऐलान। अडियाला जेल में पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात। असद उमर, परवेज खटक, असद कैसर, अली जैदी और हमाद अजहर से भी राबता। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि अवाम को आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। मुल्क बेयकीनी की हालत में है, जिम्मेदार पीडीएम हुकूमत है। तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों के आज मुज़ाकरात हुए हैं। हम मुल्क को बेयकीनी की कैफियत से निकालना चाहते हैं। हमें हल निकालना है, हम हल निकालने की तरफ जाएंगे। असद कैसर के फवाद चौधरी से राबते की तरतीब। इमरान खान कौम से माफी मांगे, जुर्म का एतराफ भी करें, फिर मुज़ाकरात का सोचेंगे। नवाज शरीफ को भी मनाना पड़ेगा। वजीर खजाना इसहाक डार ने साफ साफ बता दिया। कहा कि 9 मई को जलाओ घेराव मनसूबाबंदी के तहत हुआ। पीटीआई कारकुनों ने अपने लीडर्स की हिदायत पर अमल किया। पीटीआई तोड़ने का तासुर बेबुनियाद है। ये पार्टी मकाफात अमल का शिकार है। कोई भी कानून से बालातर नहीं। मिलिट्री तनसीबात को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी मिलिट्री एक्ट के तहत होगी। इसहाक डार ने मजीद कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर नवाज शरीफ की बेटी को गिरफ्तार किया जा सकता है तो किसी की अहलिया आसमान से तो नहीं उतरी। पीटीआई खवातीन के साथ अगर ज्यादती होगी तो सबसे पहले आवाज उठाओ। पंजाब में मजबूत होने का मिशन। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले सियासी रहनुमाओं की साबिक सदर से मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। रसूल बख्श जतोई, कुतुब फरीद करीजा, सरदार शमशेर निजारी, सैयद कायम अली शमसी, सरदारुल्लाह बख्श लगारी समेत दीगर रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल से मुताल्लिक केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच दरखास्तों पर समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद भी बेंच का हिस्सा। सिविलियंस का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल नहीं होना चाहिए। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को कानून के मुताबिक मुंसिफाना ट्रायल का मौका फ्राहम किया जाए। तशद्दुद और दहशतगर्दी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान बार कौंसिल की 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। बार कौंसिल के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक जजेस के खिलाफ पाकिस्तान बार और दीगर के रेफरेंसेस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रखा जाएगा। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ बेंच पर विफाक का एतराज सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। कमीशन के खिलाफ दरखास्तों की समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अटॉर्नी जनरल की दरखास्त पर पहले समाअत करेंगे। बेंच के एतराज के मामले पर उनके दलाइल सुनेंगे। अटॉर्नी जनरल की दरखास्त अभी तक फाइल नहीं हुई। अटॉर्नी जनरल की बेंच पर एतराज से मुतालिक दरखास्त पर रजिस्ट्रेशन नंबर का कह रहे हैं। अटॉर्नी जनरल फरीकैन को दरखास्त की कॉपीज फराहम करें। बेंच पर एतराज पर गुज़श्ता समाअत में फैसला नहीं किया था। इसी केस में कुछ और दरखास्तें आई हैं, उनको भी केस में शामिल कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन से मुतालिक समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। समाअत से पहले रजिस्ट्रार ऑफिस ने वफाकी हुकूमत को जजेस पर एतराज की दरखास्त वापस कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि रजिस्ट्रार इस तरह की दरखास्तें वसूल नहीं करते। जजेस पर एतराजात बेंच के सामने ही उठाए जाते।
ऑडियो लीक्स केस इंक्वायरी कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज उठा दिया। जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कमीशन को ऑडियो लीक की इंक्वायरी में कोई ज़ाती दिलचस्पी नहीं। जिम्मेदारी कानून के तहत दी गई। कमीशन यकीन दिलाता है कि मुतल्लिका अफ्रीकैन के उठाए गए एतराज़ात को सुना और उन पर गौर किया जाएगा। जवाब में मजीद कहा कि कमीशन के सामने चीफ जस्टिस की सास जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से ऑडियोज़ हैं। मुनासिब नहीं कि मौजूदा बेंच ऑडियो लीक्स की दरख्वास्तें सुने। चीफ जस्टिस और जजेस हल्फ के मुताबिक आइन और कानून के पाबंद हैं। कोड ऑफ कॉन्डक्ट के मुताबिक जजेस का हल्फ ज़ाती मफादात को बालाई ताक रखने का कहता है। ऑडियो रिकॉर्ड कौन करता है? खुसूसी कमेटी ने किस इख्तियार के तहत नोटिस लिया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने वाली पार्लियामान की खुसूसी कमेटी को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। नजमुस साकिब की कमेटी के सामने तलबी का नोटिस भी मुअत्तल। जस्टिस बाबर सरतार ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक्स कमेटी के खिलाफ दरखास्त पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। 19 जून के लिए नोटिस जारी। साकिब निसार के बेटे नजमुस साकिब ने स्पीकर असेंबली की बनाई गई स्पेशल कमेटी की तश्कील चैलेंज कर रखी थी। उधर ऑडियो लीक्स पर कौमी असेंबली की तहकीकाती कमेटी का इजलास आज होगा। कमेटी के सरबराह असलम भूतानी ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे को बुला रखा है। अदालत के अहकामात ताहाल मौसूल नहीं हुए। बगैर अहकामात के अपना काम कैसे रोक सकते हैं? 190 मिलियन पाउंड करप्शन का केस। नैब ने इमरान खान का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई को दोबारा तलब करने का फैसला। नोटिस जल्द भिजवाए जाने का इम्कान। इससे पहले इमरान खान 23 मई को भी नैब में पेश हुए थे। नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात का दायरा कार बढ़ा दिया। अली जैदी, खालिद मकबूल सदीकी और फारूक नसीम से 2 घंटे तक पूछगिछ। तीनों रहनुमाओं ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। असद उमर नैब तलबी के बावजूद आज पेश नहीं हुए। इमरान खान की हुकूमत ने बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी की आंखों में धूल झोंकी। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान में आए लेकिन रियासत पाकिस्तान को नहीं मिले। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब इरफान कादर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि एनसीए को गलत फहमी हुई कि 190 मिलियन पाउंड रियासत पाकिस्तान को मिलेंगे। पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल दिया और लोगों को कहा गया कि देखें पैसा पाकिस्तान आया। कोई बताए क्या सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट रियासत पाकिस्तान का था? बैरून मुल्क से मिलने वाली रकम को निजी हाउसिंग सोसाइटी ने अपने वाजिबात के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। पैसे के बदले में अलकादर ट्रस्ट कायम किया गया और मुफ्त में फलाह के नाम पर जमीन हासिल कर ली। IMF मिशन चीफ का बयान। पाकिस्तान के दाखिली अमूर में मुदाखलत करार। वजीर ममलिकत आयशा गौस पाशा कहती हैं IMF मिशन चीफ का बयान गैर मामूली नौइयत का है। पाकिस्तान कानून के मुताबिक ही चल रहा है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत IMF का मैंडेट नहीं। हमारी तरजीह IMF प्रोग्राम है। हर वक्त प्लान बी भी मौजूद होता है। कर्ज प्रोग्राम में ताखीर पाकिस्तान और IMF दोनों के मफाद में नहीं। IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बयान दिया था कि उम्मीद है कि आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ने का पुरअमन रास्ता तलाश किया जाएगा। IMF कर्ज प्रोग्राम मुकम्मल हुए बगैर खत्म होने का इम्कान। पाकिस्तान की बजट के लिए IMF से नमा इक्तिसादी जायजा हर सूरत में मुकम्मल करने की तैयारी। वजारत खजाना हुकाम की बजट तजावीज़ पर आलमी मालियाती इदारे से मुशावरत जारी। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक नमी इक्तिसादी जायजे के बाद IMF से मुआहदा खत्म हो जाएगा। 10वें और 11वें जायजे के लिए वक्त नहीं होगा। मुल्की तरक्की ज़रई शोबे की जिद्दत के बगैर मुमकिन नहीं। रवां साल गंदम की तारीखी पैदावार हुकूमत के किसान पैकेज की बदौलत मुमकिन हुई। हुकूमत देही मईशत को बेहतर बनाकर पैदावार की वैल्यू एडिशन यकीनी बनाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। देहात में फलों की प्रोसेसिंग के लिए छोटे प्लांट्स लगाने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने खाद पर सब्सिडी बराह रास्त किसानों तक पहुँचाने की हिदायत कर दी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई ताउन और मुतासरीन सैलाब की बहाली में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक।
برطانوی جنرل سر پیٹرک نیکولس کی GHQ آمد، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات، علاقائی سیکیورٹی سمیت باہمی مفادات کے معاملات پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق برطانوی فوج کے سربراہ کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول چڑھائے۔ پاکستان میں کچھ لوگوں کی ضد اور انا ملک سے بڑی ہو گئی ہے۔ پاک فوج محفوظ اور مضبوط پاکستان کی ضامن ہے۔ فوج پر تنقید کرنے والے شام، عراق اور افغانستان کی حالت دیکھ لیں۔ پاک فوج کو نقصان پہنچانا اسلام اور پوری امت کو کمزور کرنا ہے۔ چودھری شجاعت حسین کی مختلف وفود سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ ادھر ملکی سیاسی صورتحال پر مسلم لیگ ق کا آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ۔ تمام سیاسی اور دینی جماعتوں کو مدعو کیا جائے گا۔ سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد APC کی تاریخ طے کی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کرنے والوں کا سلسلہ جاری، 100 سے زائد سابق ارکان اسمبلی اور پارٹی عہدیداروں نے PTI کو خیرباد کہہ دیا۔ ملتان سے سابق MNA ابراہیم خان کا PTI چھوڑنے کا اعلان۔ سابق صوبائی وزیر راجہ یاسر ہمایوں نے بھی پارٹی اور سیاست چھوڑ دی۔ بہاولپور سے فاروق اعظم ملک اور DI خان سے مخدوم زادہ سید علی رضا نے کپتان کو خیرباد کہہ دیا۔ دوسری جانب جہانگیر ترین کی سیاسی سرگرمیاں بھی جاری۔ گزشتہ رات PTI چھوڑنے والی اسلام آباد کی 2 شخصیات سے ملاقاتیں۔ راجہ ریاض اور سلمان نعیم کا بھی ٹیلی فونک رابطہ، نئی جماعت سے متعلق مشاورت مکمل کر لی۔ 9 مئی کو جناح ہاؤس اور دیگر تنصیبات پر حملے کی تفصیلی رپورٹ تیار۔ تصاویر جاری کر دی گئیں۔ کمانڈرز، افسران اور فورس کو 9 مئی کو موومنٹ کی سرویلنس سیف سٹی کیمروں سے کی گئی۔ مشتعل مظاہرین 3 بجے لبرٹی چوک پہنچے۔ پولیس رسپانس 3:07 پر ہوا۔ نفری 3:51 تک نکلتی رہی۔ کینٹ حساس تنصیبات کے لیے نفری 4 بجے کے بعد نکلی۔ SP کینٹ اور 18 اہلکاروں کا سامنا مشتعل افراد سے شیر پاؤ چیک پوسٹ پر ہوا، جس میں اہلکار زخمی ہوئے۔ 5:45 بجے کو کمانڈر لاہور پولیس جناح ہاؤس کے سامنے سے شرپسندوں کو منتشر کرتے رہے۔ جناح ہاؤس کے اندر 250 اور باہر 3500 افراد۔ امریکہ میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی فورٹ ورتھ جیل میں ملاقات، 2.5 گھنٹے تک ملاقات۔ عافیہ صدیقی کا کہنا تھا، مجھے اپنی امی اور بچے ہر وقت یاد آتے ہیں۔ سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ ڈاکٹر فوزیہ کو ڈاکٹر عافیہ سے گلے ملنے اور ہاتھ تک ملانے کی اجازت نہیں دی گئی، بچوں کی تصاویر دکھانے کی اجازت نہیں ملی۔ ڈاکٹر عافیہ کو اپنی ماں کی وفات کا بھی علم نہیں، ان کے سامنے والے دانت جیل میں حملے سے گر چکے، سر پر چوٹ کی وجہ سے سننے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ سے کل ڈاکٹر فوزیہ اور سینیٹر مشتاق جیل میں ملیں گے۔ بھارت میں ورلڈ کپ اور ایشیا کپ کے پاکستان میں انعقاد پر مذاکرات مکمل۔ نجم سیٹھی نے ICC حکام کو تحفظات سے آگاہ کیا۔ PCB نے ورلڈ کپ کے لیے بھارت جانے کا معاملہ حکومتی اجازت سے مشروط کیا۔ فائنانشل ماڈل اور ایشیا کپ کے انعقاد سے متعلق بھی اپنا موقف رکھا۔ مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ ادھر ICC آفیشلز کا سیف سٹی اتھارٹیز کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ وفد کو پاکستان دورہ کرنے والی ٹیم کو دی جانے والی سیکیورٹی کی ویڈیوز بھی دکھائی گئی۔